पहला क्वेश्चन आपके सामने, पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वाराणसी में ही यह शिलान्यास किया गया है। दोस्तों, वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की पूरे भारत में लंबाई 2525 किलोमीटर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर है, आगरा यमुना नदी के तट पर है, कानपुर गंगा नदी के तट पर है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किसने किया? परीक्षा भवन में आपके सामने पहला ही ऑप्शन होगा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। गिफ्ट ड्रीम डीड योजना, विशेष उपहार विलेख योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा। केंद्र सरकार ने यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन लखनऊ में किया गया। देश का पहला नौसेना संग्रहालय बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। नौसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह क्रिटेश्वरी गांव को चुना गया है। क्रिटेश्वरी गांव कहां पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्व में स्थित है। मैप में आप यहां पर देख सकते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की पश्चिमी सीमा ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तरी सीमा सिक्किम, नेपाल, भूटान, पूर्वी सीमा असम, मेघालय, बांग्लादेश और त्रिपुरा से स्पर्श हो रही है। त्रिपुरा से नहीं स्पर्श नहीं हो रही है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा। पूर्वी सीमा मात्र असम से स्पर्श हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से स्पर्श हो रही है। दक्षिणी सीमा बे ऑफ बंगाल से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर आप विशेष तथ्य याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से स्पर्श हो रही है। बांग्लादेश पूर्व में है, उत्तर में नेपाल, भूटान है। ऐसे ही सिक्किम राज्य है, इसकी सीमा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से स्पर्श होती है। पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चाइना, तिब्बत है। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। लोकसभा से यहाँ पर 42, राज्यसभा से 16 सीटें हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। बक्सा टाइगर रिजर्व, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस है। स्पेनिश लीग ला ने फुटबॉल अकादमी स्थापित करने का समझौता किया है। पश्चिम बंगाल में फुटबॉल में एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। कोलकाता में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 रैपिड वर्क का खिताब जीता है दिव्या देशमुख जी ने। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी कोलकाता के द्वारा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेश युद्धपोत विंध्यगिरि का जलावतरण कोलकाता में किया है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 होता है, 52 होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, आज 17 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आज के दिन विश्व मानव आत्मा दिवस मनाया जाता है। विश्व दयालुता दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं, विश्व रेडियो दिवस महत्वपूर्ण रहता है। यह 13 फरवरी में डिस्कस किया जा चुका है। फरवरी के जो भी दिवस हमने डिस्कस किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह ओडिशा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई है। दोस्तों, विधानसभा का अनुच्छेद 170 होता है, विधान परिषद का अनुच्छेद 169 होता है। आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। राज्यपाल यहाँ पर रघुवर दास जी हैं। कृषि त्योहार नुआखाई यहीं पर आयोजित किया गया। सार्वजनिक परिवहन योजना LACCMI को मंजूरी दी गई है ओडिशा के द्वारा। संपूर्ण मुख्यमंत्री पुष्टि योजना प्रारंभ की गई है। काला जीरा चावल को GI टैग दिया गया। भारत की पहली अंडर सी सुरंग बनाई जा रही है ओडिशा में, यह महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बने हैं नवीन पटनायक जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन बनी है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सिंगापुर सबसे मुक्त प्रथम स्थान पर रहेगी। हांगकांग दूसरा स्थान रहेगा। स्विट्जरलैंड तीसरा स्थान रहेगा। न्यूजीलैंड चौथा स्थान रहेगा और 5वां स्थान पर अमेरिका रहेगा। आपको सभी याद नहीं रखना है, बस प्रथम याद रखिएगा सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। मुद्रा यहाँ पर डॉलर है। राष्ट्रपति थर्मन सरमुगरत्नम बने हैं, यह 9वें राष्ट्रपति हैं। हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान सिंगापुर का रहा, भारत में यहाँ पर 80वें स्थान पर रहा। यह तथ्य आप याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता भारत और सिंगापुर के मध्य आयोजित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 होता है।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम रही? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, भारत यहाँ पर तीनों ही प्रारूपों में प्रथम स्थान पर रहा। पाकिस्तान को एक दिवसीय मैच में हराया, ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच से, और T20 में इंग्लैंड से आगे रहा। आगे बढ़ेंगे। भारत से आप यहाँ पर कुछ जानकारी देख लीजिए। सबसे पहले भारत का मैप देख लीजिए। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कर्क रेखा इसके 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यमयोत्तर रेखा यहाँ पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। यह राज्य याद रखिएगा दोस्तों। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है अगर पूरे भारत में बात की जाए। अगर आपसे दक्षिण भारत में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर आएगा। भारत से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। अगर आपको यह जानकारी पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल अक्सर पूछ लिया जाता है 32,87,263। उत्तर से दक्षिण में इसकी सीमा है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। यह तीनों तथ्य कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। स्थल सीमा यहाँ पर 15,200 है, तटीय सीमा 7516.6 है। मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य तटीय सीमा की बात करें 6100 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। मुख्य भूमि का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 68,7 पूरब से 97,25 पूरब है। पड़ोसी देशों से स्पर्श राज्य 16 हैं। तटीय सीमा 9 राज्य हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। विश्व के संदर्भ में देख लीजिए। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है दोस्तों, प्रथम स्थान रूस का आता है। क्षेत्रफल में प्रतिशत 2.42% है। विश्व की जनसंख्या में प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान चाइना का है। जनसंख्या की दृष्टि में 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व के संदर्भ में भारत में निवास करती है। भारत के कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। कनाडा की तटीय सीमा विश्व में सबसे लंबी है। अंतर्राष्ट्रीय तट रक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा के लिए आयोजन किया यह सजग अभ्यास। पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है। लंबाई इसकी लगभग 1600 किलोमीटर है। इसको 16 डिग्री अक्षांश 2 भागों में विभाजित करता है। भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस में शीर्ष प्रायोजक अधिकार मिले हैं इंडियन ऑयल को। द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में आने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इन्फोसिस है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान भारत को दिया गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत 13वां देश बना। यह तथ्य महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन के द्वारा की गई? सबसे पहले आप मुझे बताइए अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त में पहुंचा। उसी उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। चंद्रयान 3 ने यहाँ से 14 जुलाई 2023 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई है I2U2। I2U2 क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यहाँ पर I2U2 समूह के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर I 2 है, इसका अर्थ होगा एक I इंडिया के लिए प्रयोग किया गया है, एक I इजराइल के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर U 2 है, एक U यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात के लिए इस्तेमाल किया गया है और एक U यहाँ पर अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया गया है। याद रखना आसान है, चीज़ों को ध्यान रखिएगा। स्थापना अक्टूबर 2021 में की गई अब्राहम समझौते के तहत। उद्देश्य है भागीदार 4 देशों की क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव की अनूठी सरणी का दोहन करना। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है दोस्तों? आप सिर्फ इतना याद रखिएगा I2U2 में कौन से 4 देश शामिल हैं। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। I से यहाँ पर ईरान हो सकता है, इजराइल में यहाँ पर आपके सामने इराक इजराइल हो सकता है, संयुक्त अरब अमीरात की जगह यहाँ पर सऊदी अरब हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह गोवा में आयोजित किया गया है। गोवा से सबसे पहले आप मैप देख लीजिए। गोवा पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है। लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। गोवा आप यहाँ पर देख सकते हैं। गोवा की सीमा कर्नाटक महाराष्ट्र से पूर्वी पश्चिमी सीमा अरब सागर से स्पर्श हो रही है। गोवा से 16 डिग्री अक्षांश गुजरता है जो पश्चिमी तट को 2 भागों में विभाजित करता है। गोवा की राजधानी पणजी है। लोकसभा से यहाँ पर 2, राज्यसभा से 1 सीट है। बोंडला वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर है। महावीर वन्यजीव अभयारण्य यहाँ से पूछा जाता है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य यहाँ से पूछ लिया जाता है। कोटेगांव वन्यजीव अभयारण्य, मोलम राष्ट्रीय उद्यान, सभी को एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों।
गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। राज्यपाल यहाँ पर PS श्रीधरन पिल्लई हैं। पहला बायोडाइवर्सिटी एटलस गांव जारी किया है MOIM ने। सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य गोवा बना है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के शुभंकर का शुभारंभ प्रमोद सावंत ने किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 में उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। स्वदेश निर्मित युद्धपोत INS मोरमुगांव का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, गृह मंत्री वर्तमान में अमित शाह जी हैं, यह तथ्य याद रखिएगा। ने कहां पर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद यानी कि भारत के उत्तरी राज्यों की बात की जा रही है। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह पंजाब में की गई है। पंजाब की लोकेशन देख लीजिए, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। पंजाब की दक्षिणी सीमा राजस्थान हरियाणा, पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तरी सीमा जम्मू और क्षमा कीजिए पूर्वी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर और पश्चिमी सीमा अंतर्राष्ट्रीय है पाकिस्तान से स्पर्श हो रही है। पंजाब से अन्य जानकारी देख लीजिए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा से 13, राज्यसभा से 7 सीटें यहाँ पर हैं। अभौर अभ्यारण्य यहाँ से महत्वपूर्ण रहता है। हरिके वन्यजीव अभ्यारण्य, झज्जर बछौली राष्ट्रीय उद्यान, महेंद्र जूलॉजिकल पार्क, वीर बहादुर राष्ट्रीय उद्यान, वीर मोती बाग वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है। पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री भागवत मान है। राज्यपाल यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित हैं। राज्यपाल का अनुच्छेद 153 होता है। 1897 सारागढ़ी की लड़ाई की स्मृति में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला पंजाब में रखी गई। नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने यहाँ पर ऑपरेशन क्लीन अभियान चलाया है। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई यहाँ पर। गेहूं की नई किस्म PBWRS-1 विकसित की गई है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। गेहूं एक रबी फसल होती है, रबी क्रॉप होती है। भारतीय सेना का सुदर्शन शक्ति अभ्यास यहीं पर आयोजित किया गया। आगे बढ़ेंगे। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाग विवाद किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर रहा अजरबैजान और अर्मेनिया। अजरबैजान की राजधानी बाकू है और अर्मेनिया की राजधानी येरेवन है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहा। सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है विशाल सैनी जी ने यहाँ पर सबसे पहले आंसर किया है। इनके बाद स्थान आता है मान सिंह जी का स्थान आता है। इनके बाद ओम जी का स्थान यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने महत्वपूर्ण है। वह रेखा जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य से होकर गुजरती है 49वीं समानांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों ऐसे ही साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मध्य से होकर 38 डिग्री पैरेलल गुजरती है। वह रेखा जो समान वर्षा, मुख्य शब्दावली है वर्षा, वाले स्थानों को जोड़ती है आइसो हाइट कहलाती है। वह देश जिसकी समाचार एजेंसी का नाम इतारतास है रूस की राजधानी मॉस्को है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक दलों की संख्या मात्र 2 है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों एक तथ्य याद रखिएगा, अगर पहले लंबाई लिखा जाए तो 3 पहले आएगा, चौड़ाई बाद में लिखा है तो 2 बाद में आएगा। परीक्षा भवन में क्या हो जाता है, एग्जामिनर इसका रिवर्स पूछ लेता है। आपसे पूछा जाएगा चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताइए। छात्रों के दिमाग में छवि रहती है कि 3:2 है, लेकिन फिर इसका आंसर हो जाएगा 2:3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि लंबाई आपसे पहले पूछी गई है या फिर चौड़ाई आपसे पहले पूछी गई है। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप सभी को चीज़ें पसंद आई हो, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।